आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह कर दिया जाए। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया को हुक्म, कहा हर छोटी या बड़ी ईरानी कश्ती को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में कार्रवाइयां 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दे दिया। अमरीकी माइन स्वीपर्स आबनाए हुर्मुज़ को साफ करने में भी मसरूफ हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का दावा। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर का कहना है कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि टैक्स किस तरह वसूल किया गया या किसने अदा किया। दूसरी जानिब बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि ईरान के दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे करने की वीडियो जारी कर दी। वजीर खारिजा अब्बास अरागची का कहना है कि खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ में ईरान से जंगबंदी के लिए अमेरिका की कोई हतमी डेडलाइन नहीं। अमेरिकी व्हाइट हाउस का वाज़ेह बयान, कहा सदर ट्रंप जंगबंदी के मामले पर लचक का मुजाहरा कर रहे हैं, वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ईरान का मुज़ाकरात के लिए अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करने पर इसरार। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियों को हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावट करार दे दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशें जारी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान अमरीकी वज़ीर बहरिया जॉन सी फेरिन को ओहदे से फारिग कर दिया गया। जंग के दौरान अब तक अमरीकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रेन जॉर्ज, सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी समेत कई ओहदेदारान को हटाया जा चुका है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जा करने की वीडियो जारी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची का कहना है कि खलीज फार्स और आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल की जारियत है। ईरानी साहिली रियासत होने के नाते बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए इक़दामात कर रहा है, जिसके नताइज की जिम्मेदारी जारिह क़ुव्वतों पर आयद होती है। जनूबी कोरिया के ख़ुसूसी एजेंसी से गुफ्तगू में अब्बास अरागची ने जोर दिया कि दीगर ममालिक अमरीका और इसराइल के हमलों की वाज़ेह और सख्त अल्फाज में मज़म्मत करें। अमरीकी अफवाज की बहरे हिंद में कार्रवाई, पाबंदी के शिकार एमटी मैजेस्टिक जहाज को कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया है कि जहाज एमटी मैजेस्टिक ईरान से तेल ले जा रहा था। अमरीकी महकमा जंग ने कहा कि आलमी सतह पर मैरीटाइम कवानीन के निफाज को जारी रखेंगे ताकि गैर कानूनी नेटवर्क्स और ऐसे जहाजों को रोक सकें जो ईरान की मदद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जांग ज़ेरोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चीनी सफ़ीर ने खित्ते में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका तनाज़ हल करने के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीए खुशाइंद है। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल पर देखी गई। WTI की $93 फी बैरल में ट्रेडिंग जारी। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2405 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,69,173 पॉइंट्स पर बंद। हांगकॉन्ग 0.9%, जापान 0.7% कमी आई। जनूबी कोरिया में 0.9% इजाफा हुआ। भारतीय शेयर मार्केट्स में मनफी रुझान देखने में आया।
अटक रिफाइनरी के लिए खाम तेल टैंकर्स की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी खत्म, तेल सप्लाई शुरू हो गई। रिफाइनरी हुकाम का कहना है कि जल्द पैदावार शुरू कर दी जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में फ्यूल सप्लाई में कमी का खतरा खत्म हो गया। इससे पहले खाम तेल ना पहुंचने से अटक रिफाइनरी की बंदिश और जेट फ्यूल की किल्लत का खदशा पैदा हो गया था। अटक रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि चंद रोज में रिफाइनरी से मुकम्मल पैदावार मामूल पर आ जाएगी। अटक रिफाइनरी नॉर्थ रीजन की 65 से 70% जरूरियात पूरी करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बर वक्त इक़दामात से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। ज़रूरियात के पेश नज़र खाम तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर रखने के हवाले से मनसूबे पर काम जारी है। एनर्जी सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई की बचत और पायदार तरक्की के लिए ज़राए आमदोरफ्त को माहौल दोस्त बरक़ी ज़राए पर मुंतकिल किया जाए। मुस्तक़बिल में सरकारी इस्तेमाल के लिए बिजली से चलने वाली बसें और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएँ। पाकिस्तान का एलएनजी की स्पॉट खरीदारी का फैसला। 3 एलएनजी कार्गोज के लिए बोलियां तलब कर ली। पाकिस्तान एलएनजी के मुताबिक 3 कार्गोज की बिड्स अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल, दूसरे की 1 से 7 मई, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई है। बोलियां 24 अप्रैल तक तलब की गई हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी इत्तेहादियों की जानिब से करेंसी स्वैप की सहूलत मांगने की तस्दीक। अमरीकी सेनेट को बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वैप की सहूलत के लिए दरख्वास्त की है। इस सहूलत के तहत अमरीका किसी मुल्क को आर्जी तौर पर डॉलर फराहम करता है ताकि मालियाती निज़ाम मुस्तहकम रहे। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर के बैंक, हुकूमतें और मालियाती इदारे सरमायाकारी और कर्ज लेने के लिए डॉलर्स पर इन्हिसार करती हैं। किसी बहरान में अगर डॉलर की दस्तयाबी ना हो तो ये अपने असासे बेचने पर मजबूर हो सकते हैं, जिससे मार्केट में बेचैनी फैल सकती है और उनकी करेंसियाँ गैर मुस्तहकम हो सकती है। करेंसी स्वैप के तहत अमरीकी फेडरल रिजर्व उनकी करेंसी के बदले अमरीकी डॉलर की दस्तयाबी को यकीनी बनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहा कतर, बहरीन, UAE, सऊदीया, कुवैत अच्छे हमसाये के उसूलों पर चलें, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतें, डिवीजन और दीगर विफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम। विफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज भी बंद। रेड जोन की मुसलसल बंदिश के बायस हाई कोर्ट में रवा हफ्ते एक भी समाअत नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट महदूद अमले के साथ काम कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम। इस्लामाबाद में रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद। तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबतदारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। वतन की खातिर जिए मरेंगे, ना कर झुके थे ना झुकेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल होने को हम हैं बुनियानुम मरसूस का टीजर और नगमा वतन की खातिर जारी। 1 साल कबल दुनिया ने देखा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने किसी सबूत के बगैर वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी ना मिल सका।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाजों की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना है कि खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील है। वो पुरएतमाद हैं कि खलाबाज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी तवस्सुत से सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। चीनी सफ़ीर ने दोनों ममालिक के खलाई तहकीक में ताउन को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,000 से ज़ायद खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पानी की दस्तयाबी और जरखेज़ी को मद्देनजर रखकर ज़रई आराज़ी की निशानदेही की गई है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सदारत में महकमा मेहनत का इजलास। तलबा यूनियंस की बहाली के मामले पर भी गौर। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि तलबा यूनियन की बहाली से मुतालिक असम्बली से करारदाद मंजूर की गई। यूनियंस की बहाली के लाए अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम की गई है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है पुरतशद्दुद सोच की हौसला शिकने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। बलूचिस्तान से मुतालिक हक़ाइक़ और तसव्वुरात में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। चंद अनासिर ने बलूचिस्तान के तारीखी हक़ाइक़ को मस्क करके पेश किया। वज़ीर आला ने कोयटा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह कर दिया। सरफराज बुगटी ने कहा कि सेंटर तहकीक के ज़रिए नौजवानों के मसाइल उजागर करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन मनसूबे पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा था। हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। एशियाई तरक्याती बैंक की मुशावरत के साथ ही हमने कदम उठाया। 48 घंटे में काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि शाहराह भुट्टो पर काम की पेशरफ्त से मुतमईन है। शाहराह भुट्टो को मुकम्मल तौर पर अगले माह आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पाकिस्तान के हालात खराब भी होते हैं तो अशराफिया के हालात बेहतर होते हैं। कराची में रेड लाइन 103 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मुल्क की मईशत पर चंद लोगों की इजारादारी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था सरकारी स्कूल और अस्पताल आउटसोर्स किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। अब तो फलस्तीन में भी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। हाफिज नईम ने कहा कि वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर बरहम। स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। ट्रैफिक वालों का रवैया अजीब है। 2 मोटरसाइकिल रोककर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट पहना हो, सब ठीक हो तो क्यों रोकते हैं? मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में लिखा है गाड़ी रोकने की वजह बताना होगी। ट्रैफिक पुलिस रोजाना खुद कानून की खिलाफवर्जी कर रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरसाइकिल वाले को रोक लेते हैं। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली। हैदराबाद में शादी की तकरीब में आए 3 बच्चे करंट लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार की शादी में आए बच्चे घर की छत पर सो रहे थे। छत के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से बच्चों को करंट लगा। बच्चों की उम्रें 10, 12 और 14 साल थीं। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक हादसे के मुकाम पर तारें टूटी हुई नहीं, मुमकिन तौर पर बच्चे तारों के करीब मौजूद थे या छूने से उन्हें करंट लगा। सिंध में रवा साल कोंगो वायरस का पहला मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा शख्स को 2 रोज़ कबल जिन्ना अस्पताल में दाखिल किया गया था। मरीज को बाद में सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। लाहौर के इलाके इचरा में एक घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। पुलिस का कहना है कि बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। बच्चों के वालिदैन घर से बाहर गए हुए थे। बच्चों की उम्र 5 से 9 साल के दरमियान है। बच्चों के कत्ल के इल्जाम में चचा जेर हिरासत।
सरगोदा में मुबैना तौर पर शौहर और ससुराल वालों के तशद्दुद से मुतासरा पाकिस्तानी निजात इतालवी खातून के भाई ने दावा किया है कि बहन का साबिक शौहर उसका ससुर मुकदमा दर्ज होने के बाद इटली फरार हो गए। इटली के सफारतखाने को खत लिख रहे हैं। बहन की तलाक के बाद 1 साल 2 माह के शीरखार बच्चे को खर्च फराहम नहीं किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी निजात इतालवी खातून ने अपने साबिक शौहर ससुर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में नामजद मुलजिम इस वक्त इटली में मुकीम है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि ईरान में जारी जंग ने यूरोप को कमजोर करना शुरू कर दिया है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं की ईरान और यूक्रेन जंगों पर गुफ्तगू। तुर्क सदर ने कहा कि अगर मसले का तदारुक न किया तो वक्त गुजरने के साथ नुकसान कहीं ज्यादा हो सकते हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और ईरान जंग के मनफी असरात, अमरीकियों की सदर ट्रंप से नाराजगी बढ़ गई। मौशी पॉलिसियों पर भी अदम एतमाद में इजाफा हो गया। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मौशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले अमरीकियों की शरह 9% इजाफे से 70% पर आ गई, जबकि मकबूलियत 36% से कम होकर 33% पर देखी गई। 67% ने कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा। अमरीकी सियासी मुबसरीन के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह दाखिली मसाइल पर तवज्जो न होना है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबरा डॉक्टर फतीह बारिल का कहना है कि तारीख के सबसे बड़े तवानाई के बहरान का खतरा है। बाज़ हुकूमतों के इक़दाम और बुलंद कीमतों के नतीजे में तलब के दबाव में कमी का भी खदशा है। ईरान जंग से पैदा होने वाले बहरान के नतीजे में अब तक यौमिया 13 मिलियन बैरल तेल ज़ाया हो चुका है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बेयकीनी की सूरत हाल, अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन पर सवालात उठने लगे। हांगकांग के मकामी अखबार के मुताबिक ट्रंप का मार्च का तयशुदा दौरा अब मई तक मौखर हो चुका। जंगबंदी के बावजूद एतमाद की कमी और मुज़ाकरात में ताख़ीर से सूरत हाल गैर यकीनी है। चीनी माहिरीन का कहना है कि जंग तवील होने से चीन की सिफारती पोजीशन मजबूत होगी, जबकि दौरे में मजीद ताख़ीर ट्रंप की साख को मुतासर कर सकती है। अमरीकी सदर आबनाए हरमुज़ की बंदिश और अमरीका में बढ़ती महंगाई के बायस दबाव में है। ट्रंप दौरे चीन में तवानाई और ज़रूरी मुआहिदों के जरिए सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहेंगे। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा जॉन केरी की ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप ये कहकर सदारत में आए कि जंगें ख़त्म करेंगे, आम शहरी के लिए ज़िंदगी आसान बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल बरक्स किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का ट्रंप से ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा, ट्रंप रोज़ गहरे से गहरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इस जंग ने हमारी मईशत, फौजी तैयारी और कौमी सलामती को पहले से बदतर हालत में छोड़ दिया है। ईरान के आधे मिसाइल और उनके लॉन्च सिस्टम अब भी मौजूद हैं। पासदारान इनकलाब के 60% बहरी असलहा और स्पीड बोट्स भी मौजूद हैं और उन्हीं से आबनाए हरमुज़ में मुताद्दिद जहाज़ों पर हमला किया गया। अमरीकी टीवी का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की फौजी सलाहियत इससे कहीं ज्यादा है जितनी ट्रंप इंतजामिया ने अवामी तौर पर तस्लीम की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस रिपोर्ट पर उखड़ गई। कहा, अमेरिका का पुराना मीडिया एक बार फिर ईरानी हुकूमत के लिए PR कर रहा है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी फ़ौज ने सिर्फ 38 दिनों में ईरान का दिफाई सनती ढांचा तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। खातून सहाफ़ी अमल खलील समेत 5 अफराद शहीद, साथी सहाफ़ी ज़ैनब शदीद जख्मी हो गई। लबनानी मीडिया के मुताबिक खातून सहाफ़ी गांव अलतेरी में एक गाड़ी पर इसराइली हमले में जाँ बहक 2 अफराद की कवरेज के लिए इलाके में मौजूद थीं। दोनों सहाफ़ियों को इसराइल ने दोबारा हमला करके निशाना बनाया। मुसलसल इसराइली हमलों के बायस इमदादी टीमें बरवक्त ना पहुंच सकी। दोनों सहाफ़ी कई घंटों तक इमारत के मलबे तले मदद की मुंतज़िर रहीं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और लबनानी सदर की सहाफ़ी के कत्ल की शदीद मजम्मत इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर
4 की नुमाइश। मिसाइल तकरीबन 2000 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। तेहरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरे। इसराइल के शिमाली गजा में बेतलहिया पर हमलों में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में फलस्तीनी शहदा के जनाजों पर इसराइली फोर्सेस का हमला, रबर की गोलियां और शेल फायर किए। गुज़िश्ता रोज स्कूल पर इसराइली काबिज़ीन के हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। ड्रैप का मुल्क में HIV के फैलाव के पेश नज़र दोबारा इस्तेमाल होने वाली सिरिंजेस के खिलाफ सख्त इक़दाम का हुक्म। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 15 माह में बच्चों में HIV के 2108 केसेस सामने आ चुके। पाकिस्तान में 2 और 5 मिलीलीटर रिवायती डिस्पोजेबल सिरिंजेस पर पाबंदी बरकरार है। 10 मिलीलीटर सिरिंजेस के मुमकिना गलत इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर भी गौर शुरू। ड्रैप का बाजार में गैर कानूनी सिरिंजेस की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के बेसमेंट में कई सालों से पानी का रिसाव। गंदे पानी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। बेसमेंट में पानी भरने से अस्पताल की इमारत खतरनाक हो गई। करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद मसला हल न होना सवालिया निशान बन गया। MS डॉक्टर शर्जील का कहना है कि जमा पानी और खस्ता हाली पुराना मामला है। पानी निकालने के लिए वाटर पम्प नस्ब है। कोशिश है कि तमाम मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मारूफ बरतानवी निशात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। वज़ीर आला ने डॉक्टर हसनात को जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डीन की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, खुशी है पाक धरती के सुकूत ने गरीब हमवतनों की खिदमत का रास्ता चुन लिया। पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान के हर फर्द को दिल के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है। ईरान के जलावतन रहनुमा रजा शाह पहलवी पर बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हमला। नामालूम शख्स ने केचप जैसा पेस्ट उन पर फेंका जो उनकी गर्दन और कंधे पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। अफगान हैकर्स का भारतीय मीडिया चैनल पर साइबर हमला। हैकर्स ने नशरियात हैक करके खुसूसी पैगाम नशर कर दिया। नशरियात के दौरान गैर मामूली और सियासी पैगाम चलाए गए। हैकर्स ने तालिबान के भारत से ताल्लुकात मुस्तरद कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज किताबों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुताले के शौक को फरोग देना, किताबों की अहमियत को उजागर करना और कॉपीराइट की हिफाजत करना है। कोयटा में बच्चों और नौजवानों को कुतुबीनी की जानिब राग़िब करने के लिए वॉक का एहतमाम। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर मनशियात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। रवा साल श्रीलंका में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद नवाज का टेस्ट किया गया जो मुस्बत आया। मामले की तहकीकात जारी। T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ने 7 मैचेस की 5 इनिंग्स में टोटल 15 रन बनाए थे और मजमूई तौर पर 7 विकेटें हासिल की। PSL 11 में मोहम्मद नवाज मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फील्डिंग के दौरान फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी का शिकार मैदान से बाहर चले गए। तर्जुमान रावलपिंडीज के मुताबिक नसीम शाह घुटने की इंजरी का शिकार हुए हैं। मेडिकल टीम नसीम शाह की इंजरी का जायजा ले रही है। और लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली पहली बायोपिक माइकल की रिलीज में सिर्फ 1 रोज बाकी। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके भतीजे जेफरी जैक्सन निभा रहे हैं।